नमस्कार, मैं हूँ मोनिका आर्य। नवजात शिशुओं को बचाने की इस लड़ाई पालूना में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं सीधे मध्य प्रदेश में, जहाँ पर एक नवजात शिशु जो कि बालक है, ये झाड़ियों में मिला है। इस पर बात करने के लिए एक बार फिर हमारे साथ जुड़ रहे हैं मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से मृगांचल एक्सप्रेस के संपादक दिनेश चौरसिया जी। नमस्कार दिनेश जी। नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है पालूना के इस मंच पर आपका। सबसे पहले तो आपको धन्यवाद कहना चाहूंगी ये जानकारी हमसे शेयर करने के लिए, और बताएं कि ये जो घटना है ये एक्चुअल में कहाँ की है और क्या घटना हुई है। ये घटना मध्य प्रदेश के समीप छत्तीसगढ़ जिले की है। बिलासपुर के पास की घटना है। ये मस्तूरी थाना क्षेत्र की घटना है। शुक्रवार की दोपहर में झाड़ियों के बीच में एक नवजात के शिशु की रोने की आवाज आई, तो ग्रामीणों ने देखा कि भाई शिशु रो रहा है, तो उन्होंने तत्काल वहां 112 डायल पर फोन किया और उस नवजात को ग्रामीणों ने उठाकर अस्पताल ले गए और पुलिस को सूचना दी कि पुलिस मौके पर पहुंची। घटना के बाद उसको अस्पताल भर्ती कराया गया, उसका इलाज किया जा रहा है। नवजात स्वस्थ है और बालक है। और उसके बाद पुलिस ने वहां के आसपास क्षेत्रों से पूछताछ कर रही है कि ये बालक किसका है, किसके यहाँ डिलीवरी हुई है। अच्छा, ओके। ये जानना चाह रही थी दिनेश जी, जैसे मेरी जानकारी में आया था कि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ जैसे इलाकों में वो क्रेडल्स लगे हुए हैं, पब्लिक प्लेसेस पर पालने लगे हुए हैं। क्या ये बात सच है? वहां पर इस तरह से पालने लगे हुए हैं? कुछ जिलों में लगे, जिला मुख्यालय पे है जहाँ की ये बच्चे छोड़े आए। तो ये हमारे राजन जिले में भी एक सुल्तानपुर में है पालना घर, तो वहाँ जो जिसको अगर बच्चा हुआ है और नहीं चाह रहा है तो वो छोड़ आते हैं वहाँ। कुछ मतलब चिन्हित स्थानों पर लगे हैं, ऐसा हर जिला में नहीं लगे अभी। अच्छा, हर शहर में हर जिले में नहीं लगे हुए और इसलिए वो लोगों की रीच में भी नहीं है और शायद लोगों को उसके बारे में जानकारी भी नहीं होगी, इसलिए वो बच्चों को इस तरह से छोड़ देते हैं। सरकार की या प्रदेश सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं, उनका व्यापक स्तर पर, प्रॉपर स्तर पर प्रचार प्रसार नहीं है। लोगों में अनभिज्ञता है। वो बच्चा पैदा होता है कि झाड़ी फेंक देता है, कोई बाथरूम में फेंक देता है, कोई नाली में फेंक देता है। इस तरह की घटनाएं हो रही है। और एक माँ को भी सोचना चाहिए जिसने एक बच्चे को 9 महीने पेट में रखा और नवजात को वो झाड़ी में फेंक गई, उसे कितना बड़ा कलेजा होगा कि अपने ही खून को वो किस तरह झाड़ी में फेंक गई। दिनेश जी, लेकिन यहाँ पर मैं आपको रोकना चाहूंगी, क्या ये बेबी जस्ट बॉर्न था? मतलब ये भी तो हो सकता है कि परिवार के किसी दूसरे सदस्य ने या बच्चे के पिता ने बच्चे को वहां पर डाल दिया हो। अब ये जांच का विषय, ये तो अभी उसकी माँ की ही पहचान नहीं हुई है अभी कि बच्चा किसका है, उसके किसका हाथ है उसमें। औलाद मतलब नाबालिग लड़की की है या पत्नी की किसी की है या शादीशुदा मतलब बालिका की हुई है। जी जी जी, क्योंकि ये लड़का है, आमतौर पर ये माना जाता है कि लड़के जब मिलते हैं इस तरह से तब वो ऐसे रिश्तों से जन्म लेते हैं जिसको कि समाज मान्यता नहीं देता, जिसे हम अगर कहें कि वो अनवेड कपल के बच्चे होते हैं। तो ये धारणा हम बना के चलते हैं, क्योंकि इसको कोई इस तरह से चैलेंज भी नहीं किया है आज तक, तो ये मान लिया जाता है। एक सवाल मेरा ये भी है दिनेश जी, क्योंकि आप मीडिया से हैं, तो क्या वहां पर कभी भी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का जो मीडिया है उनकी रिपोर्ट्स में सेफ सरेंडर पॉलिसी के बारे में या जो पालना घर लगे हुए हैं, बने हुए हैं वहां पर, उनके बारे में कभी किसी तरह का कोई प्रचार प्रसार किया जाता है या खबरों में कभी इस तरह से चीजें मेंशन की जाती हैं? आपने कभी पढ़ा हो इसके बारे में? नहीं, इस तरह का भी ऐसा कोई प्रचार सरकारी तरफ से नहीं होता, ना मीडिया इस तरह का भी कोई दिखाती है। जी, ये रिक्वेस्ट रहेगी आपसे कि आप जब भी कभी इस तरह की कोई खबर लिखें या आपके सर्किल में जो और मीडिया के साथी हैं, आप उनसे भी ये बात कहें कि बच्चा जब भी कहीं मिलता है तो वो उसमें पालना घर का जिक्र जरूर कर दे और सरकार की जो सेफ सरेंडर पॉलिसी है उसका भी जिक्र कर दे। इससे क्या होगा कि जो लोग भी वो खबर पढ़ेंगे उन तक वो जानकारी जरूर पहुंच जाएगी, और अगर उनके पास वैसी परिस्थिति होती है जहाँ वो बच्चे को खुद नहीं रख सकते हैं, तो वो बच्चे को फिर सुरक्षित सीडब्ल्यूसी के जरिए सरकार को सौंप देंगे, या अगर उनके शहर में पालना घर है तो वो पालना घर में भी उस बच्चे को रख सकते हैं। हम आपके इस सुझाव को, बिल्कुल आपके सुझाव को हम मानेंगे और हम अपने मीडिया, हमारे जो अखबार है, हमारा संस्थान है, एक वेबसाइट चलाते हैं, हम यूट्यूब भी चलाते हैं, उसके माध्यम से भी हम इस बात प्रचार करेंगे कि हमारे राजन जिले में एक पालना घर है जहाँ अगर किसी को अनजाई बच्चा हुआ है और वो नहीं पालना सकते तो वहाँ इसको जाके सौंप सकते हो।
मीडिया पर हम सब पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि लोगों को हम इसके बारे में जागरूक करें। मास अवेयरनेस का सबसे बड़ा माध्यम है मीडिया का, और हम लोग खुश नसीब है कि हम लोग उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। तो हम जितने ज्यादा लोगों तक अपनी खबरों के माध्यम से पहुंच सके, सही चीजें पहुंचा सके, उतना ज्यादा इन बच्चों के लिए बेहतर होगा। ये जानकारी शेयर करने के लिए और ये सारी डिटेल्स देने के लिए, और उससे पहले वो इन्फॉर्मेशन पालोना के मंच पर शेयर करने के लिए आपका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ दिनेश जी। उम्मीद करती हूँ आगे भी इस तरह की जानकारियां आप शेयर करते रहेंगे। पालोना के एक महत्वपूर्ण साथी हम के रूप में हम आपको देखते हैं मध्य प्रदेश में, और फिर हम किसी घटना पर यहाँ पर आपसे जरूर जुड़ेंगे। नमस्कार। नमस्कार।